नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा अब आगरा से सीधा धौलपुर में राजस्थान का जो शहर है वहां पर प्रवेश कर चुकी है। बहुत सारे मायने इसके निकाले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव की हलचल काफी तेज है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं और उधर कांग्रेस को चुनाव से पहले ही एक के बाद एक झटके भी लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन से भी कुछ साथी अब छिटक गए हैं। कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद में 2024 के लोकसभा चुनावों समेत अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया था। उन्हें लगा था कि कुछ हिंदी राज्यों में जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि कई चीजें एक साथ दांव पर लगाना कभी अच्छा नहीं होता। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी जीत से उनके साथी दलों को भी फायदा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। पार्टी में फूट पड़ गई है। कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनके सहयोगी दल भी उनसे दूरियां बनाए। कुछ दलों ने कांग्रेस को नजरअंदाज भी कर दिया है। भले ही वे पहले कांग्रेस का साथ दे रहे थे, लेकिन अब वे पार्टी से दूरी बना रहे हैं। हालांकि ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का दबाव भी एक कारण है, लेकिन असल समस्या ये है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार गई। अगर महाराष्ट्र के नेता अशोक चौहान और राजस्थान के आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, तो टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुई हैं। तो इसकी वजह यह है कि कांग्रेस अपने ही भीतर टूट रही है। गलत रणनीतियों और घमंड की वजह से पार्टी इस हाल में पहुंच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक सुनहरा मौका गंवा दिया, ये चर्चा हो रही। 2019 के बाद से भले ही कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन पिछले साल मई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को कर्नाटक में हराकर उसने वापसी की उम्मीद जगाई। बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियां भले ही वो कांग्रेस के मजबूत होने से सहमत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और इसी से इंडिया ब्लॉक बना। लेकिन कांग्रेस को लगा कि अगर वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत लेगी तो उसे और भी फायदा होगा। राजस्थान में हार के बावजूद भी अच्छी स्थिति रहने से कांग्रेस वापस आ गई। ये ऐसा नारा लगा रही थी, मजबूत होता तो और इसका इस्तेमाल सहयोगी दलों पर दबाव बनाने और अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती। लेकिन ये सोच गलत साबित हुई और कांग्रेस को एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। कांग्रेस अपने संगठन को दुरुस्त करने से भी चूकी है। 2019 में मोदी के दोबारा से चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस को लगातार नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी के कई मजबूत नेता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले 3.5 साल में कांग्रेस हर राज्य में चुनाव हारती रही। थोड़ी राहत तब मिली जब दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में पार्टी जीत गई। यह उसी समय हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। कांग्रेस को अपने संगठन को दोबारा से बनाने, राज्यवार रणनीति बनाने और गठबंधन तय करने का एक सुनहरा मौका भी दिया। जीत का समय नेतृत्व दिखाने और पार्टी को मजबूत बनाने का होता है, जिससे कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन पुरानी समझ को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने सिर्फ दिसंबर के चुनाव पर ध्यान देने का फैसला किया। राहुल गांधी ने रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन पार्टी ने संगठन को ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिसंबर में जब कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तब तक राज्य इकाइयों ने संगठन को मजबूत करने में कोई खास काम नहीं किया। खड़गे के अध्यक्ष बनने के 1 साल बाद भी एआईसीसी में बदलाव नहीं किया गया, जिससे पार्टी में उत्साह दिखाई नहीं दिया। जल्दबाजी में किए गए अधिकांश बदलावों से पार्टी को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गठबंधन की रफ्तार पर भी कांग्रेस ने एक ब्रेक लगा दिया। कर्नाटक में जीत के बाद जब कांग्रेस का भाग्य फिर से अच्छा लगने लगा, तो राहुल गांधी की लंबी दाढ़ी और अडानी मोदी पर उनके हमले सुर्खियों में छाए रहे। लेकिन असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। इंडिया ब्लॉक चाहता था कि सीटों का बंटवारा हो और पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर टालमटोल की स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि उसे लगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना चुनाव जीतने के बाद वो बेहतर सौदा कर सकती। चुनाव हारने के बाद सहयोगी दलों ने कांग्रेस को रैलियों और सीट बंटवारे में देरी करने के लिए
जिम्मेदार ठहराया, जिससे गठबंधन की रफ्तार काफी धीमी हो गई। नीतीश कुमार और आरएलडी बीजेपी के साथ चले गए। ममता बनर्जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहती हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे गठबंधन के लिए तैयार हैं और झारखंड और बिहार में भी झामुमो और आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब कोई भी गठबंधन देरी से होगा, जबकि बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति और चुनावी अभियान पर जोर दे रही है। बीजेपी कई दलों पर काम कर रही है। राहुल की नई यात्रा से भी उम्मीद काफी कम है। राहुल गांधी की पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा को उनकी दक्षिण से उत्तर यात्रा के बाद के कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका असली मकसद हिंदी पट्टी में जीत के बाद माहौल को और मजबूत करना था। पिछली यात्रा काफी सफल रही थी। राहुल के रास्ते में भारी भीड़ जुटी थी और उन्होंने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था और मोदी सरकार पर हमला भी बोला था। लेकिन इस बार की यात्रा जो हार के बाद हुई है, जिसने कर्नाटक की जीत को भी फीका कर दिया, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। ये उन इलाकों से होकर गुजरी है जहां पर कांग्रेस को अब भी उम्मीद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से। लेकिन कांग्रेस की असली चिंता लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनावी रणनीति को लेकर है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि यात्रा सही संदेश नहीं दे रही है। ऊपर से बीजेपी सरकारों द्वारा बार बार रोके जाने और कांग्रेस में आंतरिक समस्याओं ने इसे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस अब आगामी लोकसभा चुनावों के लिए क्या रणनीति बनाती है। क्या वो बीजेपी की रणनीति को टक्कर दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।